नमस्ते। चातुर्मास 7 में धर्म कर्म कला क्षेत्र के सभी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दो बातें बताऊंगा। एक है पुंडलीक, आपने नाम सुना होगा, और दूसरा है पांडुरंग यानी विट्ठल। ये दोनों के बारे में हम लोग जान लेंगे और अंत में पांडुरंग अष्टकम करके आदि शंकराचार्य विरचित संस्कृत स्तोत्र है। आदि शंकराचार्य विरचित संस्कृत का स्तोत्र है, वो अर्थ के साथ आपको बताऊंगा। पहले मैं पांडुरंग क्या है सब तो जानते हैं, लेकिन अगर किसी को मालूम डाउट है तो पांडुरंग विट्ठल जो पंढरपुर में उसका मंदिर है, वो भगवान विष्णु का परब्रह्म अवतरण, यानी पर भगवान विष्णु उतरे हैं हम लोगों को मार्ग दिखाने को, हम लोगों की भलाई के लिए वो उतरे हैं और पंढरपुर में स्थित हैं। अब ये जो परब्रह्म अवतरण है वो भगवान कृष्ण की तरह ही है। भगवान कृष्ण को पूर्ण अवतार माना जाता है, राम को भी माना जाता है। तो ये कलियुग का अवतरण है। भगवान राम त्रेता युग में थे। सबसे पहले आता है कृत युग, बाद में त्रेता युग, बाद में द्वापर युग और बाद में कलयुग, जब जहां हम लोग हैं। तो त्रेता में राम अवतार हो गया, द्वापर युग में कृष्ण अवतार हो गया, अभी कलयुग में हम सबको मार्ग दिखाने को पांडुरंग अवतार हुआ है, ऐसा हम सब मानते हैं। मराठी जो महाराष्ट्र में इसका बहुत बोलबाला है। तो ज्ञानेश्वर, आप जानते हैं ज्ञानेश्वर माउली, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की, वो भी परब्रह्म का अवतरण माना जाता है। वो भगवान विष्णु ही है। उन्होंने एक संत परंपरा निर्माण की महाराष्ट्र में। ज्ञानेश्वर है, नामदेव है, ऐसे संतों की एक परंपरा निर्माण हो गई महाराष्ट्र में। और उसके सबसे आखिरी में तुकाराम है। तो एक कविता है मराठी में कि ज्ञानेश्वर ने नींव डाली धर्म की, तुकाराम जी उसका क्राउन हो गए। तो ये जो संत परंपरा है, इन्होंने सामान्य जनों को, गरीबों को, जो पीड़ित है, जो भटके हुए हैं, उनको मार्ग दिखाया और आज तक अपने रचनाओं के द्वारा वो दिखा रहे हैं। तो पहले हम लोग ये जो विट्ठल का मंदिर है, उसका निर्माण हो गया बहुत सालों पहले। मैं वो सब इतिहास नहीं बता रहा हूं, वो कैसे हो गया वो कथा आपको बताता हूं। तो एक पुंडलिक नाम के एक शख्स थे। उनके माता पिता दो अच्छे ब्राह्मण विद्वान थे और उन्होंने अपने लड़के की शादी करा दी। स्त्री आ गई। तो उसके बाद वो पुंडलिक बिल्कुल बदल गया। जो माँ बाप को रिस्पेक्ट देता था, वो अभी उनको हाड हाड करने लगा। पूरा अपने बीवी के कब्जे में गया और वो माँ बाप से सब घर के बर्तन धो के लेता था, माँ से खाना बना के लेता था और अपनी स्त्री को बिल्कुल ही
सेफ और सुख में रखता था। माता पिता वो भी करते थे, बच्चे का प्यार है, करेंगे। तो एक दिन क्या हो गया, और वो जैसे एरोगेंट, जैसे माता पिता के साथ उसका व्यवहार एकदम एरोगेंट हो गया। पहले जो अच्छा बात करता था वो एकदम उल्टा हो गया। माता पिता को दुख हो गया, क्या है हमने इसकी शादी कर दी, हाँ, ताकि ये अच्छा और बने, तो ये तो बिगड़ ही गया। तो एक दिन क्या हो गया, ये मंदिर के निर्माण के पहले की बात है। विठोबा मंदिर वो टाइम नहीं था, निर्माण बाद में हो गया, उसके पहले की जूनी पुरानी स्टोरी है। तो एक दिन वो लोगों ने देखा, पुंडलिक ने और माँ बाप ने, कि बाहर कुछ लोग जा रहे हैं। पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग काशी जा रहे हैं, काशी जाके गंगा का स्नान करके हम लोग वापिस आएंगे। तो इनको लगा क्यों ना हम भी जाएं। तो पुंडलिक बोला मैं स्त्री के साथ जाऊंगा तो उसे काम करना पड़ेगा, रास्ते में खाना बनाना पड़ेगा, इसलिए माँ बाप को भी लेके चलते हैं, ताकि वो सब काम करेंगे, हम लोग आराम करेंगे। माँ बाप बोले ठीक है, हम काशी यात्रा का पुण्य मिल रहा है तो हम जरूर आएंगे, तेरे साथ काशी यात्रा करेंगे। और चले। तो रास्ते में उनके पास दो घोड़े थे, दो घोड़े पे पुंडलिक और उसकी बीवी बैठती थी, और माँ बाप पीछे पैदल चलते थे। उनको कोई दुख नहीं होता था, बोला बुड्ढा कैसे चल रहे हैं। और जहां जहां रास्ते में, वो टाइम ऐसे कोई होटल नहीं थे, पड़ाव डालते थे लोग, तो पड़ाव डाल के वहां पे खाना पीना सब खुद को ही करना पड़ता था। वो काम सब माँ बाप से करवाता था और स्त्री को आराम देता था। तो इस तरह बाकी लोग भी देखते थे, क्या है ये, लड़का है कि क्या है? माँ बाप को इस तरह नौकर की तरह वापरते हैं। माँ बाप भी बोले ठीक है, काशी यात्रा करा रहे हैं, उतना पुण्य करा रहे हैं, तो हम लोग काम करेंगे, थोड़ा क्या है, घर में करते थे इधर करेंगे। तो इस तरह चलते चलते वो काशी गए, वहां पे उन्होंने गंगा का स्नान किया और वापिस आने लगे। अभी वापिस आते आते रास्ते में एक आश्रम मिला, बोले आज जरा यहाँ पे आराम से रुकेंगे, 3-4 दिन यहाँ निकालेंगे आश्रम में। वो आश्रम का जो स्वामी था, मालिक था, उसका नाम कक्कुट स्वामी था। उन्होंने सबके आव भगत की, उनको जगह दी, सोने को जगह दी, ये पानी है, पानी आप यहाँ से निकाल सकते हो, सब सुविधा थी, अपना अपना खाना बना के लो। तो वहां रहने लगे, और उधर भी वो माँ बाप से पूरा काम करा के लेता था, पुंडलिक छोड़ता नहीं था उनको। और स्त्री को बोलता तो आराम कर, बैठ, मजा कर, जरा पिकनिक को आई है ऐसा समझ, साइट सीइंग को आई है काशी की। वो बुढ़ी करेगी काम और बुढ़ा भी काम करेगा, घोड़े घोड़े की देखभाल करेगा, सब करेगा। तो वो बेचारे करते थे। तो एक दिन, एक रात को क्या हो गया, वो पुंडलिक जरा ऐसा जाग गया, खिड़की से बाहर देख रहा था। तो उसने देखा 3 बड़ी खूबसूरत औरतें आकाश मार्ग से उड़कर आ गई वो आश्रम में। और वो कक्कुट स्वामी का जो आश्रम था, वो उसके बाहर एक सरोवर था जहां से सब लोग पानी निकालते थे। और वो तीनों औरतों के पूरे कपड़े गंदे हो गए थे, इतने गंदे कपड़े की कुछ पूछो मत। कैसे इतनी सुंदर औरत ने कैसे इतने गंदे कपड़े पहने हैं। और चमत्कार हो गया, उड़ते 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 आके तालाब में उतर गई, और चमत्कार हो गया, तालाब में डुबकी मार के जब बाहर निकली तो शुद्ध, जैसे सर्फ साबुन से धुले हुए कपड़े ना, वैसे हो गए, चमक रही थी तीनों औरतें, और आकाश मार्ग से चली गई। एक रात देखा, दूसरी रात देखा, तीसरी रात देखा, रोज वही। रात को 12 के समय आती थी, अंदर उतरती थी, उड़ के हो गए, बाहर निकलती थी तो चमक रही थी, वापिस जाती थी। तो पुंडलिक बोला ये क्या है, हम लोग जरा पता करेंगे। एक दिन जैसे औरतें आई, वो दौड़ के गया, उनके पांव पकड़ा, बोला आप कौन हो, रोज आती हो, अंदर डुबकी मार के उतरती हो, और ये क्या चमत्कार है, आप अपने आप शुद्ध कैसे हो जाती हो। वो तीनों में से एक जो
मुखिया औरत थी, वो बोली, देखो हम लोग 3 नदियां हैं, मैं गंगा हूं, ये यमुना है और एक गोदावरी है जो महाराष्ट्र में है। अच्छा, तो आप लोग इतने गंदे कपड़े पहन के क्यों आती हो? बोलता है, क्या करे, रोज दिन भर हमारे यहाँ भक्त लोग आते हैं अपना पाप धोने के लिए, हमें डुबकी मारते हैं, तो इतने भक्तों की डुबकी खा के हमारे कपड़े मलिन हो जाते। अच्छा, फिर यहाँ क्यों आती हो? यहाँ हम लोग जब आती हुए और जब ये सरोवर में नहाती हो, तब हम लोग के सारा मैल धो जाता है, हमारे सब पाप जिससे हमारे कपड़े गए वो ये सरोवर में नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, क्यों ऐसा? ये ऐसा क्या है कहाँ से सरोवर में? पुंडलिक पूछा। उन्होंने बोला है, ये जो सरोवर का और आश्रम का मालिक है कक्कुट स्वामी, वो हमारा पुराना भक्त है और वो कहीं भी गया नहीं हो, कभी काशी नहीं गया, उसे कुछ मालूम ही नहीं तीर्थ क्या होता है, किधर भी गया नहीं हो, किसी मंदिर में भी जाता नहीं हो। वो क्या करता है, उसके बूढ़े माँ बाप है, उनकी वो सेवा करता है, चरण पर धोता है, उनको कुछ तकलीफ होने को नहीं देता है। तो ये जो पुण्य है ना, सबसे बड़ा पुण्य है दुनिया का। आपको किसी भी मंदिर में जाने का जरूर नहीं है, किसी भी तीर्थ यात्रा को जाने का जरूर, कुछ करने का जरूर नहीं है, सब माँ बाप के चरण सेवा करो, बस उनको कष्ट न होने देना, और उससे जो पुण्य मिलेगा वो पुण्य हमारे में डुबकी मारने से जास्ती है। इसलिए हम लोग खुद शुद्ध होने के लिए यहाँ आती है और रोज रात को शुद्ध होके वापिस जाती है। और गंगा बोली, तू पुंडलिक तो सबसे बुरा पापी है, तेरे इतना माँ बाप को तकलीफ किसी ने नहीं दिया है, ध्यान में रख, तुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो तीनों उड़ के चली गई। अभी पुंडलिक हक्का बक्का रह गया, अरे बाप रे, ये गंगा नदी ने बोला है, और उसने नजर के सामने देखा चमत्कार, रोज रात को हो रहा है। ये कक्कुट स्वामी कुछ नहीं करता है, अंदर जाके अपने माँ बाप की सेवा करता है बस। उसको पूछा था काशी किधर है, उसको रास्ता भी मालूम नहीं था कक्कुट को, हमको मालूम नहीं काशी वाशी क्या है। मैं आश्रम में आने जाने वालों की सेवा करता हूँ और माँ बाप की सेवा करता हूँ बस, और मुझे कुछ नहीं करना है। यही करते करते मेरा अंत हो जाए, यही मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। पूरी रात पुंडलिक सो नहीं सका। अरे मैं क्या कर रहा हूं, मैं माँ बाप को धुतकारता हूँ, गालियां देता हूँ, अपनी स्त्री को कंधे पे चढ़ा के बैठता हूँ, उसके घोड़े पे बैठाता हूँ और माँ बाप को उनके पीछे चलाता हूँ, माँ से खाना बना के लेता हूँ, बाप से घोड़े धुलवा के लेता हूँ इस उम्र में। गंगा नदी बोले, तू सबसे पापी है, ध्यान में रख पुंडलिक। पुंडलिक डर गया। सुबह उठते ही उसने बोला, ठीक है आज से मैं बदल जाऊंगा, आज से मैं बदल जाऊंगा, मैं मेरे माँ बाप की सेवा करूंगा। और माँ बाप अपने काम पे लगे थे, सुबह उठ के उनको बोला काम नहीं करना है, आप बैठो, मेरी स्त्री काम करेगी। उसको बोला आज से सब काम तू कर और मैं करूंगा, मेरे माँ बाप कुछ नहीं करेंगे, बैठ के आराम करेंगे। और वो दिन से पुंडलिक ने उनकी सेवा चालू की। कक्कुट स्वामी देख रहा था, वो बहुत ही आनंदित हो गया, बोला हे बच्चे, तूने बहुत ही सही निर्णय लिया है। तो उसने कक्कुट स्वामी के चरण स्पर्श किए और बोले, आज तक मैंने जो किया उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दो। तो उस दिन से पुंडलिक पूरा 180 डिग्री टर्न, माँ बाप का द्रोही, माँ बाप का भक्त बन गया। आज से मरने दम तक पुंडलिक काफी धनवान और अच्छा व्यापारी था वो टाइम का, उसके पास पैसा था। बोला आज से मैं तुमसे काम कुछ करवा के लेने की तो बात ही अलग है, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा।
और वो क्षण से माँ बाप बहुत खुश हो गए, बोले भगवान तूने अच्छा किया, इसको ऐसी बुद्धि दी और हमारे भाग्य बदल गए। और वो दिन से पुंडलिक उनकी सेवा करता है और वापिस घर गया। और वो दिन से वो लोग भी बोले अरे वाह पुंडलिक अच्छा हो गया, तू माँ बाप की सेवा करता है। और पुंडलिक का रोज का ये क्रम था, अपना माँ बाप की सेवा करके फिर धंधे पे जाने का, वापिस आने का। तब तक जब तक मैं गया हूँ पत्नी को बोला तू आज से माँ बाप की सेवा कर, उनको कुछ भी कष्ट हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पत्नी बेचारी वो क्या करेगी ना, वो क्या ना बोलती थी, वो इसके लिए सब करती थी, पत्नी का कोई गलती नहीं है। ये उसको बोलता नहीं काम नहीं कर रही, उसको कहा तो अभी वही बोल रहा है तो उसे अच्छा लगा, ठीक है मैं सास ससुर की सेवा करूंगी, और वो करने लगी। तो ये क्रम चलता रहा, ये क्रम चलता रहा। तो एक दिन क्या हो गया, भगवान परमात्मा विष्णु को खबर मिल गई, टेलीफोन गया उनको कि एक नया भक्त है जो माँ बाप की सेवा करता है। बोले ठीक है चलो मैं देखने को जाता हूं। और वो अपने सब देवताओं को लेके सुबह आ गए, उसके दरवाजे पर खड़े हो गए, बोले पुंडलिक मैं भगवान विष्णु हूं, तुझे मिलने आया हूं, ये मेरे साथ सारी देवताएं हैं। पुंडलिक ने वहां से नमस्कार किया और बोला हे भगवान तू आ गया, इससे मेरा और भाग्य क्या हो सकता है, लेकिन इस समय में मेरे माँ बाप की सेवा कर रहा हूं, मैं वो छोड़ के नहीं आ सकता हूं। तो भगवान बोला ठीक है तू अच्छा काम कर रहा है, तो मैं यहाँ खड़ा रहूंगा तेरे दरवाजे में जब तक तेरी सेवा खत्म नहीं होती है। पुंडलिक बोला ठीक है, लेकिन तुझे मैं खड़ा ऐसे कैसे रखूं, तुझे कुछ आसन देना चाहिए। अरे तू विश्व का मालिक है, तेरे से मैं ऐसा बर्ताव करेगा तो मुझसे पापी कौन होगा। तो उसके बाजू में एक ईंट पड़ी थी, ईंट ईंट कंस्ट्रक्शन की ईंट होती है ना, उसने वो जाके भगवान को दे दी, अर्पण की। बोले हे भगवान अभी इसको ही आप आसन समझ लो और इसके ऊपर आप थोड़ा टाइम रेस्ट करना। ठीक है, वो ईंट पे वो खड़े हो गए, पुंडलिक ने उनकी सेवा की, माँ बाप की सेवा खत्म हो गई। फिर जाके शीश झुकाया भगवान विष्णु के सामने, बोला मैं आपकी क्या सेवा करूं। बोले मुझे कुछ सेवा नहीं चाहिए, तू माँ बाप की सेवा की, मुझे मेरी सेवा हो गई, मैं तेरे पे प्रसन्न हूं, तुझे आशीर्वाद देने को आया हूं, वर देने को आया हूं, बोल क्या चाहिए तुझे। परमात्मा पूछ रहा है क्या चाहिए तुझे। उसने बोला भगवान आपने मुझे सब दिया है, ऐसे माँ बाप दिए हैं जिनकी मैं सेवा कर सकता हूं, तो मुझे आप इतना ही वरदान देना कि मेरे तरह बहुत भूले भटके लोग हैं उनको मार्ग दिखाना है। तो आप इस मेरी नगरी में, इस पंढरपुर में स्थिर हो जाओ, आप यहीं पे रहो, आपके सारे देवताओं को भी आपके साथ रखो, ठीक है तेरी इच्छा का मैं पालन करता हूं। मैं आज से पंढरपुर में वास्तव्य करूंगा, मेरे सारे देव मेरे साथ रहेंगे। और ऐसा बोल के वो वहीं स्थिर हो गए ईंट के ऊपर। और तब से और फिर पुंडलिक ने मंदिर बनाया, उसकी मूर्ति को वहां स्थापन किया, सब आगे का हिस्ट्री है। लोगों को ये कथा जब मालूम हो गई तब लोग भी जाने लगे मंदिर में, और तभी से मंदिर अच्छी तरह बढ़ रहा है और पांडुरंग की भक्ति बढ़ रही है। तो ये तो पुंडलिक में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया वो कथा मैंने आपको सुनाई। अभी हम लोग पुंडलिक को शायद हंसते होंगे, क्या नालायक है, माँ बाप की सेवा नहीं करता है। लेकिन हम लोग भी क्या हैं, हम लोग भी पुंडलिक ही हैं। कोई 100% पुंडलिक है, कोई 20% है, लेकिन पुंडलिक है।
हम लोग भी माँ बाप के साथ व्यवहार क्या करते हैं? उनकी सेवा करते हैं क्या? अपने को अपने दिल को पूछना चाहिए, मैं क्या करता हूँ? अगर नहीं करता हूँ तो करना चाहिए। अगर नहीं करता हूँ तो करना चाहिए, करता हूँ तो और अच्छी करनी चाहिए। और जो ये सेवा करेगा उसको और कुछ करने का जरूर नहीं है। किसी यात्रा में मत जाओ, ऐसे गए टाइम पास के लिए गए, ठीक है, साइट सीइंग को जाके आओ काशी को, लेकिन जाने का जरूर नहीं है। वहां जाके कुछ पुण्य नहीं मिलेगा जो इससे बड़ा है। ये भावना हम लोगों में आ जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको अपने दो इंटरेस्टिंग कथाएं बताता हूँ जो माँ बाप की भक्ति के बारे में है। एक गांव में अभी रिसेंटली क्या हो गया, अभी के जमाने में, अभी हम लोग जहाँ जीते हैं वहां के जमाने में एक घर था। ये घर में एक बूढ़ा आदमी अपने बहू और बेटे के साथ रहता था। लेकिन वो बुढ़ा आदमी बहरा था, उसे सुनाई नहीं देता था, बिल्कुल डेफ। तो बहू और वो बंटा सब करते थे, उसका खाना देते थे, सब करते थे, क्या पूछते थे बराबर है कि नहीं। तो उसको लगता था मेरी बहू और बेटी कितनी अच्छी है, ऐसी बहू और लड़का कहीं नहीं मिलेगा। एक दिन क्या हो गया, उसके मालूम हो गया एक डॉक्टर निकला है जो कान का यंत्र देता है। तो चुपचाप गया, यंत्र लाके वापिस आ गया, कान को लगाया। बच्चों को मालूम नहीं है, और सुन रहे क्या हो रहे हैं, अभी सुनाई दे रहा है उसको सब। तो बच्चा बाहर गया था, बहू काम कर रही है, बच्चा बाहर, ये आ गया, लड़का आ गया, बीवी को पूछता है क्या अपना बूढ़ा क्या कर रहा है? क्या करेगा, बैठ के खा रहे हैं। वो जवाब देती है, अक्का दिन करते है क्या, वो खाता रहता है, कभी मरेगा। अगला सवाल। अब क्या मालूम हमारे भाग में जब तक लिखा है तब तक है अपने पास, ऐसा बहू ने जवाब दिया। वो जो बुढ़ा था इतना हक्का बक्का रह गया, उसको इतना दुख हो गया, उसने वो यंत्र निकाल के रख दिया, बोला ये यंत्र नहीं था मेरे पास तो मैं सुखी था, अब मुझे सच्चाई मालूम पड़ गई। ये हमारी हालत है। तो हम लोग भी पुंडलिक से कम नहीं है साहब, शायद उससे बढ़कर भी हो सकते हैं। और एक कथा है, एक घर में ऐसे एक बुढ़े थे, बुढ़े नौरा बायको, बुढ़ा और बुढ़ी। तो घर के लोगों को क्या लगा, ये बुढ़े घर में रहते हैं और वहां मेहमान वगैरह आते हैं तो उनको डिस्टर्ब होता है, तो इनको एक लंबा जाके खोली में रख देंगे और वहां क्या मांगता है वो दे देंगे। और वहां जाके उनको रख दिया और उनको एक बेल दी, घंटा दी, घंटा। पर तुमको कोई लगेगा तो ये बजाओ बाबा, हाँ अपना नौकर है, हम लोग आके तुमको दे देंगे। खाना मांगता है, टेंग टेंग, होटल में होता है ना, नहाने को जाना है, टेंग टेंग। तो उनका एक नातू था, नातू यानी बच्चा था, 7-8 साल का होगा। एक दिन क्या हो गया, ये चलता रहा, वो बेल बजाते रहे, ये लोग जाके उसको देते रहे। एक दिन वो बेल कहीं गुम हो गई। अरे बेल किधर गई, बेल किधर गया, वो कैसे बुलाएगा? तो ढूंढते ढूंढते वो नातू जो था, ग्रैंडसन, उसके कमरे में मिली। तो डांटते हैं ग्रैंडसन, तूने काय कोई बेल इधर लाया, क्या कारण है लाने का, क्यों लाया बेल? नातू रोते रोते बोला, देखो जब कल आप बूढ़े हो जाओगे और मैं जवान बनूंगा ना आपकी तरह, तो मेरे को बेल लगेगी कि नहीं? आपको भी मैं इस तरह लंबा खोली में जाके रखूंगा और आप बेल बजाएंगे, वो टाइम मैं बेल कहां से लाऊंगा? इसलिए मैंने अभी से चोरी करके रख दी है, ताकि मेरे को वो टाइम जब मैं आपकी तरह बड़ा हूं और आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको लंबा वहां जाके रख देगा, वो टाइम मुझे काम में आएगी, इसके लिए मैंने वो रखा है। बड़े बाल बाल भाव से, भोले भाव से वो बोला। जैसा सुना, वो जो माँ बाप थे वो चकरा गए। अब बच्चे भी ये संस्कार हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, माँ बाप को दूर रख के ये संस्कार कर, बोले नहीं कल से वापिस अंदर लाओ पहले की तरह,
मेहमान आए न आए उससे कुछ फर्क नहीं। मेहमान क्या ना बोलते तेरे माँ बाप को, वो बात करेंगे उनसे, लेकिन उसके लिए उनको दूर जाके रखना और बेल बजाना ये गलत है, और ये बच्चे पे वही संस्कार हो जाएंगे। तो हम लोग जो करते हैं बच्चे वो देखते हैं, उनके वो संस्कार होते हैं, वो बोलते नहीं है, बच्चे बोलते नहीं है, लेकिन उनको वो संस्कार हो गए। तो ये दूसरी कथा है। तो ये मत समझना कि हम लोग पुंडलिक नहीं है, थोड़ी बहुत हम लोग सेवा करते भी होंगे, लेकिन क्या वो काफी है? अपने को पूछना है। माँ बाप तो कुछ बोलेंगे नहीं, माँ बाप का हृदय बाप का रहता है, वो कभी बोलेंगे नहीं हमको ये चाहिए हमको ये चाहिए। बस वो देखते हैं अपना बच्चा बड़ा हुआ है, अच्छा काम कर रहा है, वो सुखी है, परमात्मा से आपके लिए वो दुआएं मांगते रहते हैं। लेकिन हम लोगों का कर्तव्य है बच्चों का कि माँ बाप की सेवा करें। और आज अगर मैं आपको बताता है माँ बाप की सेवा करना हर एक घर में चालू हो गया तो जो वृद्ध आश्रम है उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वृद्धों के आश्रम में भी जब बीमार पड़ता है उसको निकाल देते हैं, बोलते हैं तुम्हारा बुढ़ा लेके जाओ भाई, हमारे से अब हॉस्पिटल का बिल हम लोग नहीं भरेंगे। तो अगर माँ बाप की सेवा हर एक बच्चा करने लगा तो वृद्ध आश्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने ऐसा गरीब देश में, अपना देश गरीब है, फॉरेन कंट्री में वृद्धों के आश्रम रहते हैं, वो बहुत अमीर लोग हैं, पैसा फेंकते हैं वहां वो रहते हैं, वो सुविधाएं रहती है। लेकिन सुविधाएं रहती होंगी लेकिन प्यार नहीं रहता है। अपना ये जो मेथड है घर में रखने, घर में माँ बाप को रख के उनकी सेवा करना, इसमें कुछ खर्चा नहीं होता है, अंत तक उनको सिक्योरिटी मिलती है, और अंत में उसको ये समाधान रहता है कि मैं बच्चे के गोद में सिर रख के मर गया। इससे कोई जास्ती बड़ा सुख नहीं है। बुढ़ों को इससे जास्ती कोई बड़ा सुख नहीं कि मरते समय मेरा बच्चा मेरे पास है, उसकी गोद में मैं सिर रखा है और मैं मर रहा हूं। बस क्या इतनी सी आस हम लोग माँ बाप की पूरी नहीं कर सकते? ऐसा क्या करते हैं बड़ा काम हम लोग? लेकिन अपनी कथा ये बोलती है कि ये तू करेगा तो तुझे और कुछ पुण्य करने का जरूर नहीं है। ध्यान में रख, ये सबसे बड़ा पुण्य है। मैंने कल शनि के मुखवा ये चातुर्मास 6 में बताया था, शनि महात्म्यों में, कि जो माँ बाप की सेवा करता है उसे शनि पीड़ा नहीं देता है। आपको कभी पीड़ा नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। करके देखो, कितना सिंपल इलाज है। तो सब लोग, मैंने आपको ये सब बताया। अभी इसके बारे में एक बहुत ही सुंदर स्तोत्र है जो आदि शंकराचार्य ने लिखा है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये पांडुरंग अष्टकम बाय शंकराचार्य। ये एक तरह की आरती है। हम लोग जैसे विठल की आरती करते हैं ना मंदिर में जाके, युगे 28 विटेवरी उभा, या तो जय जगदीश हरे, है ना, ये विष्णु की आरती है ना, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे, युगे 28। ये तो ये संस्कृत की आरती है, ये भी बहुत अच्छी है। मैं एक एक गा के सुनाऊंगा, उसका अर्थ बताऊंगा। शंकराचार्य जो महान कवि थे, शंकराचार्य जो महान विद्वान थे, संस्कृत के पूर्ण ज्ञानी थे, वो महान कवि भी थे। उनकी हर एक स्तोत्र में काव्य के सारे गुणों का आपको ये मिलता है। अथ श्री पांडुरंगाष्टकम। श्री गणेशाय नमः। महायोग पीठे तटे भीमरथ्याः वरम पुंडरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तम् आनन्दकन्दम् परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। भीमा नदी, चंद्रभागा नदी के किनारे जो महायोग का पीठ है, ज्ञान का पीठ है, ऐसा पंढरपुर है, पंढरपुर शहर है
जो महायोग पीठ है, ज्ञान का पीठ है, वहां अपना भक्त पुंडलिक को वर देने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवताओं के साथ आके जो रुका है, जो सारे विश्व के आनंद का जड़ है, उस परब्रह्म स्वरूप पांडुरंग का मैं ध्यान कर रहा हूं। तडिद्वाससं नीलमेघावभासं रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशं वरं त्विष्टिकायां समन्यस्तपादं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम। जिसके वस्त्र, जिस पांडुरंग के वस्त्र बिजली की तरह तेजस्वी है, अंग कांति मेघों की तरह नील श्यामल है, जो लक्ष्मी जी का मंदिर है, विलो भरे उसका रूप है, जो ज्ञान का प्रकाश है और जिसका प्रकाश विज्ञानमय है। विज्ञान का मतलब ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर की अनुभूति यानी विज्ञान, जो और जो अपने दोनों चरण एक ईंट पर रख के खड़ा है, समचरण, अपने को बैलेंस करके दोनों पांव रख के वो जो खड़ा है, ऐसे पांडुरंग का मैं ध्यान करता हूं। प्रमाणं भवाब्धेरिदं मामकानां नितंबः कराभ्यां धृतो येन तस्मात् विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम। अभी उसने कमर पे हाथ क्यों रखे, इसके लिए बहुत ही सुंदर कवि कल्पना यहाँ है। शंकराचार्य जी बोलते हैं, मेरे सारे भक्तों के लिए ये भव सागर सिर्फ कमर से जास्ती बड़ा नहीं है, कमर जितना ही है। जो मेरे भक्त होंगे उनको उनका जीवन रूपी भव सागर कमर के जितना ही ऊंचा लगेगा, आराम से चल के पार कर सकेंगे, उनको तैरना कुछ तकलीफ ही नहीं होगा। ये समझाने के लिए उसने अपने हाथ कमर पे रखे हैं। कमर पे क्यों रखे हैं? और ब्रह्मदेव को रहने के लिए उसकी नाभि उसने दी है। विष्णु के नाभि से कमल निकला है, अष्टकमल, उसमें ब्रह्मदेव जी बैठते हैं और हम लोग वो ब्रह्मदेव की सृष्टि में रहते हैं। चौथा, शिवं शांतमीड्यं वरं लोकपालम, सॉरी, स्फुरत्कौस्तुभालङ्कृतं कण्ठदेशे श्रियाजुष्टकेयूरकं श्रीनिवासं शिवं शान्तमीड्यं वरं लोकपालं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम। तेजस्वी कौस्तुभ मणि से के अलंकारों से जिसका कंठ सुशोभित है, जिसके बाहु के भूषण वैभव बताने वाले हैं, जो लक्ष्मी का निवास स्थान है, शांत है, पवित्र है, पूजा करने योग्य है, ऐसा त्रिलोकों का स्वामी पर ब्रह्म स्वरूप श्री पांडुरंग, उसका मैं भजन करता हूं। शरच्चंद्र बिंबाननं चारुहासं लसत्कुंडलाक्रांत गंडस्थलांगम जपाराग बिंबाधरं कंजनेत्रम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। शरद ऋतु के चंद्र के समान, शरद पूर्णिमा आती है ना, उस समान सुंदर हास्य जिसका है, कान में जो कुंडल है उसने पहने हुए, जिसको मकर कुंडल बोलते हैं, जो फिश यानी मत्स्य मत्स्य के आकार के हैं, उससे उसका पूरा गाल ढक गया है। जासवंदी यानी जपा कुसुम के समान उसके होंठे, कमल की तरह सुंदर नेत्र है। उस परब्रह्म स्वरूप पांडुरंग का मैं ध्यान कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं।
किरीटोज्ज्वलं सर्वदिक्प्रान्तभागं सुरैरर्चितं दिव्यरत्नैरनर्घ्यैः त्रिभङ्गाकृतिं बर्हमाल्यावतंसं परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। अमूल्य ऐसे दिव्य रत्नों से जिसकी पूजा देव करते हैं, जिसके मुकुट की, किरीट की प्रभा से सारी दिशा उजले हो जाती है, 3 जगह जिसका अंग कमनीय हो गया है, कमर, ऊपर मान और नितंब, ये 3 जगह जो कर्व है उससे वो बहुत ही सुंदर लगता है। और जिसके मुकुट पे मोर है, मोर का पीस है, मयूर का पुच्छ है, उस परब्रह्म रूप पांडुरंग का मैं भजन कर रहा हूं। विभुम वेणुनादम चरंतम दुरंतम स्वयं लीलया गोपवेशम दधानम गवां वृंदकानंददम चारुहासम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। जो विश्वव्यापी, विश्वस्वरूप और अंतरहित ऐसा श्री कृष्ण परमात्मा बांसुरी से मधुर सुर निकाल रहा है, वो श्री कृष्ण परमात्मा ही है पांडुरंग, जो अपनी लीला से गोराखे का, गो चराने वाले का वेश धारण करके गायों को, गौओं को आनंद देता है। वृंदावन में गोप गोपियों को रास क्रीड़ा करके सुखी करता है। उस सुहास्य वदन सृष्टि निर्माता परब्रह्म श्री पांडुरंग का मैं भजन कर रहा हूं। अजम रुक्मिणी प्राण संजीवनम तम परम धाम कैवल्यमेकं तुरीयं प्रसन्नं प्रपन्नार्तिहं देवदेवं परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। जो अजन्मा है, जिसको जन्म नहीं है, जो रुक्मिणी के प्राण की, रुक्मिणी उसकी पत्नी, कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी, वो पांडुरंग की पत्नी, उसके प्राणों की संजीवनी है। अत्युच्च स्थान पे एकमेव अद्वितीय और तुर्यावस्था स्वरूप, वो देहधारी दिखता है लेकिन वो असल में तुर्यावस्था में है। अपने जो 4 अवस्था है शरीर की, पहली 3 अवस्थाओं को तो देह बोलते हैं। देह क्या, किन अवस्था में रहता है? जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्था में हमारा देह जीता है। उसके ऊपर एक तुर्यावस्था है। आपने ओंकार देखा होगा ना, ओंकार में जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्था में अपना देह रहता है। और लेकिन ओंकार जो है अंदर का जीवात्मा, उसको ये तीनों अवस्था नहीं है, वो उससे श्रेष्ठ अवस्था है। सिर्फ ये अवस्था में हम जाएंगे तो ही परमात्मा के दर्शन होंगे। ये देह, इस अवस्था में परमात्मा नहीं दिखेगा। अपने को देह भुला के तुर्यावस्था में जाना है, इसलिए तुर्यावस्था में ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो ऐसा जो तुर्यावस्था में शरणागतों का संकट हरने वाला, नित्य प्रसन्न, देवों का देव, निर्विकार परब्रह्म तत्व, उस परब्रह्म स्वरूप पांडुरंग का मैं भजन कर रहा हूं। तो इस तरह अष्टक पूरा हो गया। इसको पढ़ने से आनंद मिलता है, समझ के पढ़ने से और आनंद मिलता है। स्तवं पांडुरंगस्य वै पुण्यदं ये पठन्ते कचित्तेन भक्त्या च नित्यं भवाम्भो निधिं तेऽपि तीर्त्वान्तकाले हरेरालयं शाश्वतं प्राप्नुवन्ति। ये पांडुरंग का अष्टक 8 श्लोकों का समूह पुण्य निर्माण करने वाला है। जो वो कोई एकाग्रता से और अपने पूरे मन डाल के पठन करेगा, उसे अंतकाल में इस संसार रूपी भवसागर तकलीफ नहीं देगा, और चिरकाल टिकने वाला जो हरि रूप पांडुरंग का निवास स्थान वैकुंठ है, वहां वो सीधा जाएगा।
ये उसका फल है। और अगर वहां जाने के पहले ही इधर ही उसके आजू बाजू में वैकुंठ निर्माण हो जाएगा, पांडुरंग की भक्ति जब वो करेगा तो यही वही वैकुंठ निर्माण हो जाएगा। मरने की जरूरत क्या है? मरने के पहले आप वैकुंठ में चले गए, मरने के बाद तो जाएंगे। तो इस तरह ये पांडुरंग अष्टक मैंने पूरा किया है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और इसके साथ मैं ये चातुर्मास 7 खत्म करता हूं। चातुर्मास 8 में हम लोग थोड़ा भगवत गीता में जो यज्ञ बोला है, भगवत गीता में यज्ञ किसे बोलते हैं उसके बारे में कुछ सोचेंगे। और ज्ञानेश्वर माउली ने जो उसके बारे में जो लिखा है उसका पाठ करेंगे। मैं आपको उसका हिंदी में अर्थ बताऊंगा। और यज्ञ क्या है, यज्ञ कैसे करना है, यज्ञ यानी क्या, यज्ञ का मतलब क्या, यज्ञ करो, गीता बोलती है ना यज्ञ करो, वो हम लोग देखेंगे। तो तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। हरिओम तत्सत, ब्रह्मार्पणमस्तु।